क्या पता है हमारे घर तोड़े जा रहे, अपने घर हो जाएंगे। हमारे नेक पीछे केस चलने वाले, कहाँ जाएंगे हम सब। हमारी योगी जी अधिकार से ये विनती है, छोटे छोटे बच्चे और ये जो बेरोजगार होंगे लोग, ऐसा करें पूरी बिल्डिंग के नीचे ही हम लोग को दबा दें। आप ऐसा ना करिए, खाली ना करवाइए, पूरी बिल्डिंग को ही दबा दिए, हम लोग किसी के नीचे मर जाएंगे। बहुत जुल्म हो रहा है मेरे संग में, बताइए बुढ़ा बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, सब क्या करेंगे, कुछ तो समझना है। हम तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोले, बच्चे लोग सब रो रहे हैं। बताइए, कभी सोचा था ऐसा होगा? जबरदस्ती हो रही है संग में हम लोग के। कभी सोचा था ऐसा होगा यहाँ पे? जी, कभी सोचा था ऐसा यहाँ होगा? 2 घंटे में कैसे खाली कर दिया? शादी कब पड़ी है? 24 को है। कैसे क्या करेंगे बात? यही बात तो उन लोग से पूछिए, हम लोग कहाँ जाए, कैसे करें, क्या करें, शादी करें कि घर खाली करें, क्या करें? हम लोग को कहीं जाना नहीं है, लेकिन इसी जगह रहना है। सुनने वाला नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं रहा। हम लोग मेरा नाम मोहम्मद साजिद अली है। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? हम काशीपुरा बलुआ गली के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप यहाँ दाल मंडी में आज कोई विशेष क्या, चौड़ीकरण को लेके जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य चल रहा है, उसके रिकॉर्डिंग हम आए। तो हमारी भी दुकान है दाल मंडी में। अच्छा, मतलब आप व्यापारी हैं दाल मंडी के? जी हाँ, व्यापारी हैं। तो ये बताइए कि जो दाल मंडी का जो है चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है जी, ये उचित है या नहीं? देखिए, ये अनुचित है, उचित तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि बनारस गलियों का शहर है, गलियों से इसकी पहचान मानी जाती है। और उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो गली को ख़त्म करने की जो धरोहर है, बनारस की जो पहचान है गलियाँ, उसको ख़त्म करने का कार्य एक जीओ पास हुआ है भूमि अधिग्रहण के तहत। जो कार्रवाई हो रही है और जो इसकी साइज़ रखी गई है, वो साइज़ मैटर करती है। वो साइज़ इसलिए मैटर करती है कि जो रोड जहाँ से आ रही है, जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ जाके ख़त्म हो रही है, उस पर निर्भर करता है। उस पर यह निर्भर करता है कि दाल मंडी की सड़क जहाँ से शुरू हुई है और जहाँ जाके ख़त्म हो रही है, जहाँ ख़त्म हो रही है मैटर इसलिए वो करता है कि अगर यहाँ 17.5 मीटर आप कर रहे हैं, जो यहाँ पर पास किया आपने 17.5 मीटर, और जहाँ जाके ख़त्म हो रही है, जिस रोड पर जाके ये लिंक बन रही है, वो इससे कम है, 17.5 मीटर नहीं है। ठीक है, तो इस रोड को बोला जाता है बॉटल नेक, कि पीछे से चौड़ा है, आगे जाके 17 हो गया। तो यहाँ टू टेक्निकल ये सही नहीं है। टेक्निकल सही इसलिए नहीं है कि गैदरिंग जब एक तरफ से पूरे फ्लो में मूव करेगी और जहाँ जाके सक्रिय हो गई है, वहाँ जाके गैदरिंग हो जाएगी, जाम लगेगा। तो एक पैरेलल में रोड चलती है तो ज़्यादा बेटर होता है। सफिशिएंट यही होता है कि जो आगे हमें जहाँ जाके लिंक रोड में मिलना है, उसके रिकॉर्डिंग हमारी रोड होनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करके जो भूमि अधिग्रहण का जो कार्य चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, वो सही नहीं है। किस मतलब कैसे आप ये साबित कर रहे हैं कि वो सही नहीं है? हम साबित ये कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है और जो एक्ट है 2013 का एक्ट है और 2018 का अमेंडमेंट एक्ट है, और ये जो एक्ट के थ्रू जो हमें अगर कंपनसेशन जो दिया जा रहा है, यहाँ पर अभी म्यूचुअली जो बात चल रही है, जो हमारे डीएम साहब की तरफ से जो बात आ रही है, जो हमारे आपके एसडीएम साहब की तरफ से जो बात आ रही है, वीडियो जो आके यहाँ दबाव बना रहा है कि ये अवैध है, ये वैध है, ये बिल्कुल सरासर निराधार बात है। ये निराधार इसलिए कि हम टैक्स पेयर हैं, हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है, हम नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कमर्शियल यूज़ करते हैं, कमर्शियल रेवेन्यू देते हैं, कमर्शियल मीटर हमारे यहाँ लगे हुए हैं, कमर्शियल टैक्सेस जाते हैं हमारे यहाँ। उसके बिहाफ पे जो लोकल जो रेट आता है
उस रेट के अकॉर्डिंग हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसका डबल जो जियो में है। ठीक है, जो हमारा अवार्ड है, जिस अवार्ड के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जिसके लिए हमें नोटिस कराना है। हम नोटिस कराएंगे, हम PWD को, लोक निर्माण विभाग को नोटिस कराएंगे, हम DM साहब को नोटिस कराएंगे, हम कमिश्नर साहब को नोटिस कराएंगे, हम नगर आयुक्त को नोटिस कराएंगे। हम नहीं, जैसा कि पिछली बार सुनने में ये आया कि यहीं दालमंडी के कुछ व्यापारी लोग और व्यापारी नेता मेयर से मिलने गए। मेयर का कहना है कि भाई आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। जी हाँ, DM साहब का कहना है कि दुकानें आप लोगों को जो है मोहन सराय में दे रहे हैं, लोता में दे रहे हैं, तो उसमें क्या आपत्ति है आपको? उसमें आपत्ति ये है कि जो ऑर्डर रिलीज़ हुआ है शहनवाज खान वाला, उस ऑर्डर पर हम अगर देखा जाए तो उसमें हमें ऑर्डर ये मिला है कि बिना आपकी सहमति के कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी आपसे अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपसी सहमति नहीं बनी, तो इसका दर्ज कराना हमको हाईकोर्ट में, हम ये बात अपनी दर्ज कराएंगे कि साहब आपसी सहमति नहीं तय हो पा रही है, जिसके रिगार्डिंग हम वहाँ जाएंगे, इस बात को अपने कोर्ट में रखेंगे कि हमारी आपसी सहमति नहीं हो पाई है। शहनवाज खान की जो आप बात कर रहे हैं, तो शहनवाज खान ने क्या पूरे दालमंडी के, मतलब शहनवाज खान का जो आदेश हाईकोर्ट से हुआ, क्या पूरी दालमंडी के लिए हुआ है कि सिर्फ शहनवाज खान के लिए हुआ है? नहीं, जो जा रहे हैं स्टे लेने के लिए, जो लोग भी स्टे लेने के लिए जा रहे हैं, शहनवाज खान वो ऑर्डर उनको कॉपी पेस्ट हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है बिहाफ टू कोर्ट, उनको ये ऑर्डर इसलिए हो रहा है कि भाई एक नज़ीर बनाई गई, एक ऑर्डर पहले दिया गया और लैंड एक्वायर जो हो रही है, जो लैंड एरिया है वो एक ही जगह का पड़ रहा है, एक ही एरिया पड़ रहा है, एक ही डिमांड है, एक ही विभाग चल रहा है, तो इसलिए सारे ऑर्डर एक ही तरह से चल रहे हैं। लेकिन अब उस ऑर्डर के बाद हमको 2013 के एक्ट के थ्रू अगर ये हम आएंगे तभी हम इस पर राज़ी हो पाएंगे। नहीं, तो ये बताइए चौड़ीकरण की जद में कितने मकान आ रहे हैं, उनमें से किन किन लोगों को हाईकोर्ट का ऐसा ऑर्डर मिला हुआ है, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, अमूमन जानकारी है कि लगभग 200 अप्रॉक्सीमेटली 200 घर हैं लगभग, और 80-90 लोगों ने ऑर्डर कराया है इसका। आप 200 मकान बता रहे हैं, लेकिन चौड़ीकरण की जद में जो गवर्नमेंट का जो आ रहा है उसमें तो 186 मकान है। ये 14 मकान कहाँ से बढ़ जा रहा है? लगभग बोला है, मुझे गिनती नहीं पता है, मैंने लगभग बोला है। दुकानें 10,000 दुकानें हैं यहाँ, 2 फ्लोर कमर्शियल, 3 फ्लोर कमर्शियल चलता है। नीचे दुकान है, ऊपर गोदाम है, ऊपर शोरूम है, उसके ऊपर गोदाम है, इस तरह से यहाँ पे सारे लैंड बने हुए हैं। तो जो लोकल एरिया का जो रेट आता है उस रेट से जस्ट डबल शहर का जो ये भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में जो इसकी जो स्कीम है, वो स्कीम जो है गांव में 4 गुना है, शहर में 2 गुना है। तो वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ ये बताइए, क्या आपको ये जानकारी है कि जैसे कि यहाँ दालमंडी में जो भी मकानें बनी, भवन स्वामी या बिल्डर के द्वारा कितने मकानों को VDA से नक्शा परमिशन पास किया गया? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी बीच में सुनने का विकास प्राधिकरण ने कम से कम 12 या 13 मकानों को अवैध घोषित करके चिन्हित कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या है, इसमें गलती किसकी है? गलती भवन स्वामी बिल्डर की है? इसमें गलती विभाग की है। कैसे? कोई भी मकान भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत या पहले भी कभी भी जब ये बना था, जिस समय बना था, कोई मकान 30 साल पहले बना है, कोई मकान 25 साल पहले बना है, कोई मकान 5 साल पहले बना है, तो डेमोलिशन का ऑर्डर एक नोटिस के बाद, दूसरे नोटिस के बाद 1 साल के अंदर में डेमोलिशन का ऑर्डर हो जाता है। तो डेमोलिशन का ऑर्डर तब नहीं हुआ, सारे मकान बन गए, कोई मकान अचानक से आके अभी खड़े नहीं हो गए हैं कि आज अवैध हो गया है, ये पहले से बना हुआ है और उसका रेवेन्यू टैक्स जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा टैक्सेस जाते हैं। तो क्या इसमें जो है भवन स्वामी बिल्डर के साथ VDA भी दोषी है? बिल्कुल, VDA पूरी तरीके से VDA पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं है VDA, भवन स्वामी को कोई जानकारी नहीं है कि 9 मीटर से कम में नक्शा नहीं पास होता है। G+ का ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का ही जो मिलता है, उसके ऊपर का टीन शेड डालने का ऑर्डर है। नहीं तो क्या VDA के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? VDA के जो अधिकारी, बिल्कुल, आज VDA अपनी बात को, अपने ऐप को यहाँ के लोगों पर थोप रहा है, क्योंकि इसमें सरासर VDA दोषी है। VDA इसलिए दोषी है कि VDA जब 5 मंजिल मकान बना हुआ है सकरी गली में, तब VDA कहाँ था? VDA कोई अचानक से मकान को अभी कल तो ला के रख नहीं दिया ना, अभी कोई निर्माण का कार्य चल रहा है, निर्माण सारा पहले हो चुका है। तो जो VDA में उस वक्त जो विभाग के अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और ये चीज़ देखना चाहिए, भाई कोई अचानक से थोड़ी ले रहा है। और अब उसके बाद नगर निगम नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा रेवेन्यू टैक्स ले रहा है।
तब तो ये अनलीगल नहीं है। कंपनसेशन देते समय क्यों अनलीगल हो गया ये? तो ऐसे में आपके क्या विचार है, आप क्या करना चाहते हैं? हमारा विचार ये है कि गवर्नमेंट अधिग्रहण की स्कीम के थ्रू आए और अधिनियम के 2013 के एक्ट के थ्रू अगर लोगों को कंपनसेशन मिलेगा, लोग यहाँ के अलावा या तो उनको दुकानदारों को बसाया जाए, किराएदारों को बसाया जाए, और अगर नज़दीक में 1.5 किलोमीटर के अंदर में बसाया जाए। अगर नहीं बसा सकते हैं तो आप उतना पैसा दीजिए कि वो कहीं दुकान खरीदे और अपना शिफ्टिंग लिफ्टिंग जो भी जितनी चीज़ें आती है 2013 के एक्ट में उसके थ्रू काम करेंगे। हंसी खुशी सब लोग देगा, कोई बवाल नहीं होगा।